बहुत पुराने समय की बात है, जब जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि रहस्यों का घर हुआ करते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन नागलोक बसा हुआ था। नागलोक की सबसे बड़ी शक्ति थी नागमणि। कहा जाता था जिसके पास नागमणि हो वो मृत्यु को भी मात दे सकता है। लेकिन नागमणि को छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसकी रक्षा करता था कालेश्वर नाग, नागों का राजा और नागमणि का शपथबद्ध रक्षक। कालेश्वर नाग कोई साधारण नाग नहीं था। उसकी आंखों में आग और आत्मा में तपस्या थी। सदियों पहले उसने भगवान शिव से वरदान पाया था, जब तक नागमणि सुरक्षित है धरती पर संतुलन बना रहेगा। लेकिन जहां शक्ति होती है वहां लालच भी जन्म लेता है। उसी जंगल से सटे गांव में एक तांत्रिक रहता था, अघोरनाथ। अघोरनाथ को नागमणि चाहिए थी अमर होने के लिए। वो जानता था नागमणि तक पहुंचना आसान नहीं, इसलिए उसने एक चाल चली। अगर नागमणि तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता तो रक्षक को ही तोड़ना होगा। गुरुदेव, कालेश्वर नाग अमर है। अघोरनाथ अमर नहीं, उसकी एक कमजोरी है, करुणा। अघोरनाथ को पता था कालेश्वर नाग मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा मोहन, ईमानदार, भोला और भगवान पर भरोसा रखने वाला। अघोरनाथ ने मोहन को फंसाने की योजना बनाई। एक रात जंगल में आग लगा दी गई। मोहन जंगल में फंस गया। मैं भगवान, कोई है क्या? धरती कांपी, पेड़ हिले और धरती के अंदर से कालेश्वर नाग प्रकट हुआ। उसने मोहन को अपनी कुंडली में उठाया और सुरक्षित बाहर छोड़ दिया। यही दृश्य अघोरनाथ देख रहा था। अघोरनाथ, बस अब रक्षक का रास्ता मिल गया। अगली अमावस्या की रात अघोरनाथ ने तंत्र मंत्र से मोहन को अपने वश में कर लिया और उसे नागलोक की ओर भेज दिया। मोहन बेहोशी की हालत में नागमणि के कक्ष तक पहुंच गया। उधर कालेश्वर नाग के मन में पहली बार संदेह उठा। कालेश्वर नाग, आज हवा में विश्वास की खुशबू नहीं बल्कि धोखे की गंध है। जैसे ही मोहन ने नागमणि को छुआ, धरती कांप उठी। नागलोक जाग गया। कालेश्वर नाग गरजा।